अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिर्फ बिटकॉइन अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, बल्कि ऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी कॉइन्स है वो सारे अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इथेरियम में, लाइट कॉइन में, डोज कॉइन में, ट्रॉन कॉइन में, या जो भी क्रिप्टो का कॉइन है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे, उसको बेच भी सकेंगे और उसको खरीद भी सकेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से पाकिस्तान में अपने जैस अकाउंट के जरिए बिटकॉइन अकाउंट में या सारे क्रिप्टो कॉइन अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने जस्ट क्या करना है, अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां पर आपने सर्च करना है वर्ल्ड फोर्ट्स। तो यहां पर जैसे आप वर्ल्ड फोर्ट्स लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक करना है, उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस वेबसाइट के बॉटम में आ जाना है, मींस के सबसे नीचे आ जाना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सर्च कंटेंट का। आपने उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखना है बाइनेंस। जैसे आप यहां पर बाइनेंस लिखकर सर्च करेंगे आप दोस्तों एक यानी कि पोस्ट पर चले जाएंगे। यहां पर आपके सामने एक पोस्ट होगी पाकिस्तान में बाइनेंस अकाउंट बनाने का तरीका, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको डिटेल में बताया गया होगा कि बाइनेंस क्या एप्लीकेशन है, इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, विड्रॉल प्रूफ क्या है, डिपॉजिट फीस क्या है, हर चीज आपको बताई है। आपने यहां पर नीचे की तरफ आ जाना है, आपको यहां पर इंक्रीज अर्निंग कोड के नीचे कोड लिखा हुआ नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपको क्लिक इट का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप बाइनेंस की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहां पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपने यहां पर नीचे क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो ईमेल आपने दिया होगा उस पर इनकी तरफ से एक कोड सेंड किया जाएगा। तो आपने अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन करना है। बाइनेंस की तरफ से आपको एक मैसेज आया होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों देखिए हमें कोड आया, आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। देन यहां पर दोबारा वेबसाइट पर वापस आने के बाद आपने यहां पर लॉन्ग प्रेस करके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे यहां पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, मींस कि जो आपका ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हाफ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ऊपर गो टू डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है, आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप अकाउंट में लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा कि आप अपने यानी कि फ़ोन नंबर को वेरीफाई करें या गूगल वेरिफिकेशन करें, यानी कि दोनों में से एक काम करें। क्योंकि दोस्तों बाइनेंस जो वेबसाइट है या जो भी ब्रोकर है वो बहुत ही एक सिक्योर ब्रोकर है, तो वो चाहता है कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे, तो इसलिए आपने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर फ़ोन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो कंट्री है उसको चूज़ करना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान लिख लेना है, पाकिस्तान की कंट्री यहाँ पर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करना है आपने यहाँ पर। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर अपना नंबर इंटर करना है। तो नंबर आपने 3 से स्टार्ट करना है। जैसे आप 3 से स्टार्ट करेंगे नंबर अपना, आपने अपना फुल नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर नीचे सेंड कोड के बटन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर सेंड कोड के बटन पर क्लिक करेंगे आपने वेट करना है, जो आपने नंबर दिया होगा उस पर एक कोड सेंड किया जाएगा, वो कोड आपने डालना है। देन यहाँ पर नीचे दोबारा से सेंड कोड के बटन पर क्लिक करना है। वो क्या होगा कि जो ईमेल आपने दिया हुआ है उस पर दोबारा से कोड सेंड किया जाएगा, वो कोड दोबारा से आपने यहाँ पर डालना है। फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपकी दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी और आपका जो अकाउंट है वो भी एक सिक्योर हो जाएगा, मींस कि उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। आगे से अगर किसी बंदे को आपके यानी कि ईमेल और पासवर्ड का ही पता लग जाता है ना, फिर भी जब तक वो आपके ईमेल पर एक कोड सेंड किया जाएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा, वो नहीं लगा लेगा, तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप बाइनेंस की जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है ना वो 1 BTC डेली की है, यानी कि एक दिन का आप 94-95 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पर्सनली मैं कहता हूँ कि बंदे को ना अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम से कम कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो भी नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया कि मैं वही बंदा हूं जो इस अकाउंट को यूज कर रहा हूं। इससे आपको फायदा ये होता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी मसला बनता है आपका तो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूछी जाएगी, उस टाइम भी आपको देनी ही है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके, फिर आप आसानी के साथ इसको यूज कर सकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाने के बाद सर्च करना है बाइनेंस। जैसे आप सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को मींस के प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस तरह आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली पूरी, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता लगा कि ये एप्लीकेशन इतनी सिक्योर है कि कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर और कोई भी स्क्रीन शॉट तक भी आप इसका नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं भी कभी कभी सोचता था कि वकार जगह भाई हमेशा कैमरे के साथ ही वीडियो क्यों बनाते हैं, वो इसी वजह से बनाते हैं कि शायद स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती है। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है, तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, और पासवर्ड डालकर आपने नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है।
ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बाइनेंस एक सिक्योर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने किसी दूसरे मोबाइल में या अपने ही मोबाइल में एप्लीकेशन में दोबारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने की वजह से दोबारा से आपके ईमेल पर एक कोड सेंड किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा, वो आपने डाल देना है। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसा होगा कि आपका जो अपना मोबाइल होगा ना, जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन और वेबसाइट ओपन किया है, उसके अंदर दोबारा से आपको यानी कि कोई भी वेरिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी। आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं ओपन करने के बाद। अब दोस्तों ऐसे आएगा आपके सामने इंटरफेस। आपने क्या करना है, ऊपर आपको एक लोगो नजर आ रहा है आपकी प्रोफाइल का, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइट मोड ओपन हो जाता है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ओपन यानी कि ऑफ करेंगे तो आप बाइनेंस की एक रियल एप्लीकेशन में आ जाएंगे, यानी कि जो इसकी प्रो एप्लीकेशन है। अब आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, उसके लिए आपने ऊपर दोबारा से प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ऊपर आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के आप टैब में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इससे दोस्तों जो आपकी लिमिट है ना वो 100 BTC तक हो जाएगी और आप आसानी के साथ बगैर किसी यानी कि चीज के इसको अच्छी तरह यूज कर सकेंगे। आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। नेम आपने वो डालना है जो आपकी शनाख्ती कार्ड पर है, जो आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही डालनी है। रेजिडेंटल एड्रेस भी आपने वही डालना है जो आपके आईडी कार्ड पर है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड स्मार्ट कार्ड है, जिसमें आपका जो नेम है वो इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, तो आपने नेम इंग्लिश में लिखना है। अगर आपका जो नाम है वो स्मार्ट कार्ड नहीं है, जो शनाख्ती कार्ड है, तो आपने जो वहाँ पर नेम उर्दू में लिखा है तो उर्दू में लिखना है। तो दोस्तों वहाँ अगर यानी कि यहाँ पर देखें फर्स्ट नेम में आपने वो डाल देना जो उर्दू में पहला लफ्ज़ है, लास्ट में वो डाल देना। अगर 3 वाला है तो वो तीनों में आ जाएगा। उसके बाद रेजिडेंटल एड्रेस भी ऐसा ही है कि अगर आपका जो एड्रेस है वो उर्दू में लिखा है तो उर्दू में डाल देना है, अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में डाल देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसके अंदर जो नेम होता है ना वो इंग्लिश उर्दू में दोनों लिखा होता है, लेकिन अक्सर उनका एड्रेस उर्दू में लिखा होता है, तो आप एड्रेस इंग्लिश में ही डाल देना। उसके बाद आपने पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड आपका एक जिप कोड होता है जो आपका पोस्टल कोड यानी कि पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है। आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल पर जाकर अपने सिटी के साथ लिखना है पोस्टल कोड, आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिटी लिखने के बाद नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बताना है कि आप किस चीज़ के जरिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आईडी कार्ड चूज़ करना है, पासपोर्ट चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका आईडी कार्ड बना है तो आईडी कार्ड से कर लें। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जो आईडी कार्ड है वो उर्दू में बना होता है, और जिनका आईडी कार्ड उर्दू में बना होता है ना उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन करने में। तो अक्सर लोग जो पासवर्ड बनवाते हैं ना पासपोर्ट, तो उसका जो नेम है वो इंग्लिश में लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, पीछे जो हमने वो डिटेल्स डालनी है ना वहाँ पर इंग्लिश में डालने के बाद अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है और इंग्लिश में डिटेल्स हैं, तो आपने पासपोर्ट को चूज़ करने के बाद अपनी पासपोर्ट की जो फ्रंट साइड की पिक्चर होती है जहाँ पर आपकी पिक लगी होती है उसकी तस्वीर लेकर इनको सेंड कर देना, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्मार्ट कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड ही चूज करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। देन आपको कहा जाएगा कि आपने यहाँ पर अपनी यानी कि फ्रंट और बैक की आईडी कार्ड की फोटो अपलोड करनी है। तो उसके लिए आपने अपलोड फ्रंट पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी फ्रंट की पिक ले लेनी है, हर चीज़ साफ नजर आ रही हो, कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो। उसके बाद आपने बैक साइड की पेज अपलोड करनी है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अपना फेस उस यानी कि आपकी स्क्रीन के सामने लाएं अपना फेस अपने कैमरे के सामने। तो वो आपका फेस स्कैन करेगा कि जो आपने पिक्चर सेंड की यानी कि जो शनाख्ती कार्ड के पिक्चर सेंड किए हैं वो फेस के साथ मैच कर भी रही हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको मैच करवानी पड़ेंगी। अगर आपकी दाढ़ी दूढ़ी कुछ हुई ना तो हल्की फुल्की कटवा लेना और बिल्कुल ऐसे कर लेना जैसे वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। फिर उसके बाद आप जैसे ही यस के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आपको एक ईमेल कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो अकाउंट आप अपने सामने देख रहे हैं ये मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल पर अपनी क्लिक करता हूँ तो देखिए वहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ रहा है, मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की हुई है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डिपॉजिट भी किया। मैं वॉलेट पर क्लिक करता हूँ और ऊपर आप देखें मेरे पास $786 पड़े हुए हैं जो मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किए हुए हैं डोज कॉइन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने अगर किसी कॉइन को सेल करना हो या बाय करना हो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना होता है, उस कॉइन पर क्लिक करना होता है। जैसे मेरे पास डोज कॉइन है, मैं डोज कॉइन पर क्लिक करूंगा। अब मुझे सेल किस करेंसी में करना है, मैं डोज कॉइन को USDT में करना चाहता हूं क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं कितना डोज कॉइन सेल करना चाहता हूं मैंने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं 100% करना चाहता हूं तो 100% पर क्लिक करूंगा, सॉरी सेल पर क्लिक करके। तो यहाँ पर मैं 100% पर क्लिक करूंगा। अब 787 हो गए हैं तो मैं यहाँ पर नीचे सेल के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेल के बटन पर क्लिक करूंगा मेरा सक्सेस हो जाएगा। अब मैं वॉलेट में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे सारे डोज कॉइन 0.05 रह गए हैं और मेरे पास 787 USDT हो गए हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी यानी कि करेंसी को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में अपने जैस कैश या पैसा अकाउंट से बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं आज शाम तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर मैं वीडियो अपलोड वो कर दूंगा ना तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर आप क्लिक करके देख सकेंगे। लेकिन अगर अपलोड नहीं की होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा।